हेलो गाइस, वेलकम टू एग्री इन्फो ग्लोब। एग्री इन्फो ग्लोब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है सीड जर्मिनेशन। ये सीड्स एंड सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने डिस्कस किया था सीड, टाइप्स ऑफ सीड एंड पार्ट्स ऑफ सीड। आज हम लोग पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में। So germination is a fundamental and physiological process in which plant grows from a single seed. So germination एक फंडामेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक सिंगल सीड से एक पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करता है। बेसिक एग्जांपल ऑफ जर्मिनेशन इज स्प्राउटिंग सीड। तो स्प्राउटिंग सीड्स है वो बेसिक एग्जांपल है जर्मिनेशन का। आप फोटोज़ में देख सकते हो, लेफ़्ट साइड के वो एक जर्मिनेटिंग सीड का फोटो है और राइट में देखिए ग्रीन ग्राम स्प्राउट कर रहा है। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। सीड germination are of three types: apigeal, hypogeal and viviparous. Apigeal germination. In this type of germination, the hypocotyle of seed elongate faster than the epicotyle so that the total seed comes out of soil surface and the germination takes place above the soil surface. इसमें क्या होता है, जो हाइपोकोटाइल है सीड में वो एपिकोटाइल से ज़्यादा तेज़ इलोंगेट करता है। तो इससे क्या होता है, जो पूरा का पूरा सीड है वो सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाता है और जर्मिनेशन सॉइल के ऊपर ही होता है। इसके एग्जांपल लिख लीजिए: कैस्टर, ओकरा, इंडियन बीन, फ्रेंच बीन। आप फोटो में देख सकते हो, लेफ़्ट साइड के फोटो में देखिए सीड से जर्मिनेशन जब शुरू हुआ तब रेडिकल निकला, फिर जब हाइपोकोटाइल निकला ये हाइपोकोटाइल बहुत ज़्यादा इलोंगेट कर चुका, इसलिए जो सीड है वो सॉइल सरफेस के ऊपर पहुंच गया। सेकेंड फोटो में देखिए, हाँ, रेडिकल से रूट फॉर्म हो गया, फिर हाइपोकोटाइल से देखिए प्लूमेल फॉर्म हुआ, कोटिलिडन फॉर्म हुआ, पर जर्मिनेशन पूरा सॉइल के ऊपर हुआ। ये क्या, एपिजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन which is takes place beneath the soil surface and epicotyle elongates faster than the hypocotyle. ये जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है ये एपिजियल जर्मिनेशन के पूरा उल्टा है। इसमें सॉइल सरफेस के नीचे ही होता है जर्मिनेशन, सीड सॉइल के बाहर नहीं आता। इसमें जो है एपिकोटाइल वो ज़्यादा तेज़ इलोंगेट करता है एज़ कम्पेयर टू हाइपोकोटाइल। फोटो में आप लोग देख सकते हैं, रेडिकल फर्स्ट निकला, सीड वहीं का वहीं है और उसमें से एपिकोटाइल निकला, फिर जो है प्लूमोल निकला और लास्ट जर्मिनेशन है। और इसमें एग्जाम्पल है मैंगो, कुकुरबिट्स और कोकोनट। लास्ट जर्मिनेशन है विविपेरस जर्मिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन विच इज टेक्स प्लेस when the seeds are still attached to the mother plant. It is very common in the plants of mangroves. मैनग्रोव प्लांट में ये जर्मिनेशन दिखा जाता है, जबकि ये जर्मिनेशन तभी शुरू हो जाता है जब सीड्स मदर प्लांट से अटैच रहता है। आप फोटो में देख सकते हो सीड्स मदर प्लांट से अटैच्ड है, फिर भी इसमें जो है एपिकोटाइल निकल गया है, ये वाला, सॉरी, और यहाँ से रेडिकल भी निकल गया है, देख लीजिए ध्यान से। तो ये हो गया आपका विविपेरस जर्मिनेशन, ये मैनग्रोव्स में पाया जाता है। अब है जर्मिनेशन प्रोसेस। There are 5 stages of germination. First is imbibition. In the initial stage of seed germination, the seed swells by absorbing moisture from soil. This stage is termed as imbibition. Imbibition में seed जो है moisture absorb करता है, फिर फूल जाता है। Next, the water function as softening the seed coat and also to activate the biochemical process. जो पानी उसने absorb किया वो जो सीड कोट है उसे सॉफ्ट कर देता है ताकि उससे आगे चल के रेडिकल निकल सके, और बायोकेमिकल जो प्रोसेस है सीड के अंदर उसको ट्रिगर करता है। द वाटर हाइड्रोलाइज द एम्ब्रायनल एक्सेस टू सीक्रेट जिब्रेलिक एसिड टू द एल्यूरन लेयर विच हेल्प्स इन द सीक्रेशन ऑफ अल्फा एमाइलेज एंजाइम. दिस एंजाइम converts the starch into maltose. Then the maltose is converted to glucose by the enzyme maltose. At last, it is being converted to sucrose. Now the sucrose and water is consumed by the growing embryo.
जो पानी है वो एम्ब्रायनल एक्सिस में जाता है, फिर जिब्रेलिक सीक्रेट करने में सहायता करता है। कहाँ तक? एल्यूरन लेयर तक। उसके बाद एल्यूरन लेयर से एक एंजाइम है अल्फा एमाइलेज, वो सीक्रेट होता है। ये एंजाइम जो है इसका फंक्शन यही है, ये जो स्टार्च है, जो एंडोस्पर्म में स्टार्च रहता है, इसको ये हाइड्रोलाइज कर देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है मल्टोज में। फिर जो मल्टोज है वो मल्टेज एंजाइम के एक्टिविटी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, और हमें पता है प्लांट में सुक्रोज के फॉर्म में ही जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ट्रांसलोकेट करता है। Next is radical emergence. After softening the seed coat, the radical emerge out first, then it produce the root system of the plant. मैंने बताया इम्बिबेशन में सीड कोट बहुत सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद सीड कोट से रेडिकल इमर्ज आउट होता है, फिर रेडिकल से रूट सिस्टम प्लांट में बनता है। Third is plumule emergence. After radical, the plumule emerge out by rupturing the epicotyle, a protective covering of plumule, and later on elongates by cell division and give rise to the shoot system. So radical के बाद धीरे धीरे प्लूम्यूल इमर्ज आउट होता है। प्लूम्यूल में एक कवरिंग होता है जिसे बोला जाता है कोलियोप्टाइल। ये कोलियोप्टाइल को रप्चर करने के बाद प्लूम्यूल निकलता है, फिर ये प्लूम्यूल इलोंगेट करता है बाय सेल डिवीजन एंड उसके बाद इससे सूट सिस्टम बनता है। नंबर 4 इज फर्स्ट लीफ अपीयरेंस। फर्स्ट लीफ अपीयरेंस मीन्स द कोटिलिडन्स आर कम आउट। इस स्टेज में कोटिलिडन्स जो है वो बाहर आते हैं। फिर फिफ्थ स्टेज है फोटोसिंथेसिस। The cotyledon starts photosynthesis and bring the plant to second and third leaf stages. कोटिलिडन इमर्ज आउट होने के बाद कोटिलिडन में फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है, उसके बाद प्लांट में सेकेंड लीफ एंड थर्ड लीफ स्टेज आता है। Now the factors affecting germination. First is water. Water is most important factor for germination, for the imbibition process and to trigger the enzymic activity to activate the biochemical process inside the seed. Moisture is necessary. तो पानी जो है बहुत important होता है imbibition process के लिए and to trigger the enzymic activity. enzymic activity को ट्रिगर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि आगे चल के सीड के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो शुरू हो सके। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन. It helps to start aerobic respiration to produce energy to supply to the growing embryo. जो सीड में कार्बोहाइड्रेट होता है उसके साथ ये ऑक्सीजन उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी सप्लाई करता है किसको? ग्रोइंग एम्ब्रायो को। थर्ड इज टेम्परेचर. Every seed needs a specific temperature to germinate. The temperature for germination varies with crop and varieties. Most of the species remain dormant in very low and very high temperature. Temperature भी बहुत important एक factor है। सीड्स में एक जर्मिनेशन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जो कि क्रॉप और वैरायटीज़ के साथ वैरी करता है। मैक्सिमम केसेस में सीड डॉर्मेंट रहता है बहुत लो टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर में। नंबर 4th फैक्टर इज़ लाइट. Although it is not very important factor, but some seed need light to germinate and these seed are called photoblastic seed. फोटोब्लास्टिक सीड उसे कहते हैं जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड एंड नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड। पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक जो है उसमें लाइट की प्रेजेंस में ही सीड जर्मिनेट करता है, और नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड में लाइट की कोई वैल्यू नहीं है, तो सीड जर्मिनेट्स ओनली इन द डार्कनेस। तो यही तो सारे थे फैक्टर्स। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा, सीड जर्मिनेशन और उसके फैक्टर्स और टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में सीड डॉर्मेंसी फैक्टर्स एंड मेथड ब्रेकिंग डॉर्मेंसी हम डिस्कस कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।